स्कूल जा रहे हो और रास्ते में आपको पता चलता है कि आज आपकी मदर टंग का लास्ट लेसन है। आज के बाद आपकी मदर टंग ना तो कहीं ओपनली बोली जाएगी और ना ही स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई जाएगी, तो आपको कैसा लगेगा? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लिटरेचर रूम बाय सोनू। आई एम योर मेंटर सोनू राठौर and I welcome you all in this new video where we will be discussing author's introduction and summary of our chapter The Last Lesson written by Alphonse Daudet। आज के इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं एक ऐसे टीचर, एक ऐसे स्टूडेंट और एक ऐसी कंट्री की कहानी जहाँ पे वहाँ की मदर टंग बैन हो जाती है और वहाँ पे उन लोगों को वो लैंग्वेज पढ़ने बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिल पाता। तो किस तरीके से वहाँ के लोग अपने उन मोमेंट्स को रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने मदर टंग को सीरियसली नहीं सीखा, कभी बोलना नहीं सीखा, कभी लिखना नहीं सीखा और आज ही मदर टंग हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो गई है। इस चैप्टर में हमारे पास दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक है टीचर, दूसरा स्टूडेंट। टीचर का नाम है मिस्टर हैमल, वो फ्रांस के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं। वहीं पे उनका स्टूडेंट फ्रेंच है जो काफी लेजी, इनअटेंटिव और केयरलेस लड़का है बाकी स्टूडेंट्स की तरह। तो यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन डिलीवर करने के लिए ही मिस्टर हैमल आते हैं। उसी दिन की ये कहानी है। सो लेट्स स्टार्ट। क्यों आज का दिन फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट दिन है, ऐसा क्या हुआ फ्रांस में, चलिए इस स्टोरी के अंदर जानते हैं। The last lesson written by Alphonse Daudet said during the time of Franco-Prussian War। ये जो स्टोरी है लास्ट लेसन, जिसके राइटर है अल्फोंसे डॉडेट, इसको उन दिनों में लिखा गया था जब फ्रांस और पर्सिया का वॉर चल रहा था। फ्रांस एक अलग कंट्री है और पर्सिया उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में तीन देशों को मिला करके कलेक्टिवली पर्सिया नाम दिया गया था। वो तीन देश थे जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। इनमें भी ज्यादा डोमिनेंट था जर्मनी। तो जर्मनी का लीडर था बिस्मार्क। बिस्मार्क की लीडरशिप में जर्मन आर्मी या अपन कह सकते हैं पर्सियन आर्मी ने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्जेक और लॉरेन, जो कि जर्मनी के बॉर्डर पे ही पड़ते हैं, उन पे अधिकार कर लिया और वहां पे एक नया रूल अप्लाई कर दिया कि यहाँ पे अब से यहाँ की मदर टंग फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, अब से जर्मन लैंग्वेज यहाँ पे अप्लाइड है। स्कूल कॉलेजेस में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच को अब से बैन किया जाता है। तो ऑफ कोर्स मिस्टर हैमल यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है। जब लैंग्वेज ही बैन हो गई है तो उस टीचर का वहां पे कोई काम नहीं है। तो इस दिन मिस्टर हैमल अपना लास्ट लैंग्वेज डिलीवर करने के लिए आते हैं स्कूल में अपना स्पेशल यूनिफॉर्म पहन के। तो उसी दिन की ये कहानी है। द स्टोरी इज नरेटेड बाय अ स्टूडेंट फ्रेंच। ये पूरी स्टोरी लिखी है अल्फोंसे डॉडेट ने, लेकिन अपने मुंह से कह के बताई है उस स्टूडेंट ने, मिस्टर हैमल का स्टूडेंट है जिसका नाम है फ्रेंच। दिस स्टोरी इज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एल्जेक ऑफ फ्रांस। और ये फ्रांस के एल्जेक डिस्ट्रिक्ट की कहानी है जो कि जर्मनी के अधिकार में आ गया और जहां पे लैंग्वेज बैन कर दी गई थी एक और डिस्ट्रिक्ट के साथ में जिसका नाम था लॉरेन। One morning, Franz is going to school very late and is scared because he has not prepared his lesson on participle। अब एक सुबह की बात है, फ्रेंच जो है वो स्कूल जाने के लिए काफी लेट हो गया था और इसको काफी ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि इसने अपना लेसन प्रिपेयर नहीं करा था, क्योंकि सर ने बोला था कि सर इनको पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे और इसको पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता था, इसलिए काफी इसको डर लग रहा था इस दिन। He noticed some unusual things, the crowd near the bulletin board and the strange silence in school। तो जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था उस दिन उसको रास्ते में काफी सारी अजीब चीजें नोटिस हुई। उन अजीब चीजों में शामिल था कि बुलेटिन बोर्ड, उस टाउन का जो बुलेटिन बोर्ड था उसके सामने काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। मतलब उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर कोई न्यूज लिखी गई थी जिसको पढ़ने के लिए वहां पर काफी सारी क्राउड आई थी, भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। और स्कूल जो था वहां पर भी काफी साइलेंस थी, चुप्पी थी। तो ये सारी अजीबोगरीब चीजें फ्रेंच नोटिस करता है स्कूल जाते टाइम। When he enters the classroom, he saw that everything is serious and quiet। जब वो क्लासरूम के अंदर एंटर होता है तो वो देखता है कि रोज की तरह कोई आवाजें नहीं आ रही, बेंचेस को आगे और पीछे खिसकाने की, पेन को रगड़ने, कोई आवाजें यहाँ पर नहीं आ रही। लोग काफी सीरियस है और काफी शांत है। द विलेज पीपल वर ऑल्सो सिटिंग ऑन बैक बेंचेस। जो गांव के लोग हैं वो भी स्कूल के अंदर क्लासरूम में बैक बेंचेस के ऊपर बैठे हुए थे, मतलब वो भी मिस्टर हैमल का लास्ट लेसन अटेंड करने के लिए आए थे। देन देयर टीचर मिस्टर हैमल अनाउंसेस अ शॉकिंग न्यूज। An order has come from Berlin that only German will be taught in the schools of Alsace and Lorraine। This means today is the last French lesson। उसी मोमेंट पे उनके टीचर मिस्टर हैमल क्लास के अंदर एंटर होते हैं और वो अनाउंस करते हैं एक बहुत ही शॉकिंग, चौंका देने वाली न्यूज का। वो न्यूज ये थी कि जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, वहां से एक ऑर्डर पास हुआ है। वो ऑर्डर ये है कि जर्मनी ने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स पे अधिकार कर लिया है। वो दो डिस्ट्रिक्ट्स है एल्जेक और लॉरेन, और फ्रेंच एल्जेक का ही रहने वाला था। तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जर्मनी की गवर्नमेंट की घोषणा के अनुसार यहाँ पर अब फ्रेंच लैंग्वेज को बैन किया जाता है और यहाँ के स्कूल्स में अब से सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी।
तो इसका मतलब ये है कि आज फ्रांस के अंदर हमारी फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में आज के बाद इनकी मदर टंग फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रेंड सडनली रियलाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज लैंग्वेज एंड फील्स गिल्टी फॉर नॉट स्टडिंग सीरियसली बिफोर। तो जब फ्रेंड्स को ये पता चलता है कि वो अपनी मदर टंग से दूर होने वाले हैं, सेपरेट होने वाले हैं, और आज के बाद उनको अपनी मदर टंग फ्रेंच लैंग्वेज को ना तो सीखने का मौका मिलेगा और ना ही बोलने का मौका मिलेगा, तो फ्रेंच को अचानक से रियलाइज हो जाता है, महसूस हो जाता है कि उनकी मदर टंग फ्रेंच लैंग्वेज उनके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो काफी ज्यादा गिल्टी फील करने लगता है, काफी पछतावा फील करने लगता है कि उसने आज से पहले कभी भी सीरियसली पढ़ाई नहीं करी, उसने फ्रेंच लैंग्वेज को सीरियसली नहीं सीखा। इवन मिस्टर हैमल बिकम्स इमोशनल। इस मोमेंट पे मिस्टर हैमल भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच, मिस्टर हैमल और इस टाउन के सारे लोग अपनी मदर टंग, मदर लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज से काफी क्लोजली एसोसिएटेड है, क्लोजली अटैच्ड है। He blames not only the students but also the parents and himself for neglecting education. वो न केवल बच्चों के ऊपर दोष डालते हैं कि तुम लोगों ने कभी भी सीरियसली नहीं लिया अपनी पढ़ाई को, तुम हमेशा ही टाइम पास करते रहे, जो रिवर है उनके ऊपर सर्दियों में स्लाइडिंग करते रहे, या पेड़ों के ऊपर बर्ड्स के घोंसलों को देखते रहे, उनके अंडों के साथ खेलते रहे। तो यहाँ पर सिर्फ तुम स्टूडेंट्स की गलत नहीं हो जिन्होंने एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया, बल्कि यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है जिन्होंने सोचा कि तुम फैक्ट्रीज में या खेतों में या बड़े बड़े फार्म्स में अगर काम करने जाओगे तो तुम घर में कुछ पैसे कमाकर लाओगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स की भी गलती है, और पेरेंट्स के साथ मेरी खुद की भी गलती है कि मैंने भी हमेशा अपने पर्सनल काम करवाने के लिए तुमको क्लास से बाहर भेजा, और जब भी मेरा पढ़ाने का मन नहीं होता था तो मैं तुमको छुट्टी दे दिया करता था, घर पे रहने के लिए कहा करता था। इस तरीके से मैंने एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया। तो आज हम लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी या सीखनी नहीं आती है, तो इसके लिए सभी लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मिस्टर हैमल टेल्स देम द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग फ्रेंच लैंग्वेज। इस तरीके से मिस्टर हैमल उनको उनकी मदर टंग फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताते हैं कि हमारी फ्रेंच लैंग्वेज इस पूरे वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, कि काफी ज्यादा रीजनेबल, काफी लॉजिकल लैंग्वेज है। और अगर ये लैंग्वेज आपके पास है, अगर आप अपनी मदर टंग से जुड़े हुए हो, इसका मतलब ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप किसी भी जेल में हो, तो आपके पास उस जेल से, उस प्रिजन से निकलने की चाबी है, और वो चाबी हमारी मदर टंग ही है। ड्यूरिंग द लेसन द एटमोस्फियर बिकम्स इमोशनल। तो ये पूरा लेसन जब उन्होंने दिया, रीडिंग का, राइटिंग का, हिस्ट्री का, फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस उन्होंने बताई, तो ये सारा माहौल काफी इमोशनल हो जाता है। फाइनली द चर्च क्लॉक स्ट्राइक्स 12 एंड मिस्टर हैमल बिकम्स ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस। फाइनली क्लास के खत्म होने का टाइम हो जाता है, 12 बज जाती है, बच्चों के प्रेयर करने का और घर जाने का टाइम हो जाता है। मिस्टर हैमल भी काफी इमोशनल हो जाते हैं और अलग अलग इमोशन से भर जाते हैं। He shows his regard to his mother tongue and dismisses the class. वो अपनी मदर टंग फ्रेंच लैंग्वेज के लिए अपना सम्मान दिखाते हैं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, लिव लॉन्ग फ्रांस, मतलब हमारा फ्रांस कंट्री जिंदा रहे, हमारी मदर लैंग्वेज फ्रेंच हमेशा अमर रहे। और इस तरीके से वो अपना सम्मान दिखाते हैं अपनी मदर टंग के लिए, और फिर क्लास को डिसमिस कर देते हैं। सारे स्टूडेंट्स को वो इशारा कर देते हैं कि सब अपने घर जा सकते हैं। इस चैप्टर द लास्ट लेसन में कुछ थीम्स की रंग होती है, जिन थीम्स के साथ अल्फोंसे डॉडेट ने डील किया है। ये थीम्स काफी सारी हैं, तो 1 बाय 1 इन सबको चेक कर लेते हैं। पहली थीम है लव फॉर वंस मदर टंग। ऑफ कोर्स इस चैप्टर में दिखाया गया है कि एक इंसान जो अपनी मदर टंग से काफी क्लोजली अटैच्ड होता है, काफी क्लोजली उसको फॉलो करता है, प्यार करता है, तो उसके माइंडसेट पे क्या फर्क पड़ता है जब उसे दूर होने की उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरी है पैट्रियटिज्म। इसका मतलब होता है देशभक्ति। देशभक्ति की भावना दिखाई है, किस तरीके से फ्रेंच को रियलाइजेशन होता है उसकी गलतियों का, और फिर वो पछताता है कि उसने टाइम रहते फ्रेंच लैंग्वेज को बोलना क्यों नहीं सीखा। तो रियलाइजेशन और रिग्रेट के साथ भी उन्होंने डील किया है। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बताई है इस पूरे चैप्टर के अंदर। वॉर और ऑपरेशन का क्या फर्क पड़ता है लोगों की लाइफ पे। पर्सिया ने जो वॉर जीता था फ्रांस के ऊपर, ऑफकोर्स फ्रांस के लोगों पे, एल्जेक और लोरेन डिस्ट्रिक्ट के लोगों के ऊपर इसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। उनको ऑपरेस किया जाने लगा, उनके ऊपर दबाव बनाया जाने लगा कि वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज मदर टंग को भूल जाए और जर्मन लैंग्वेज को अपना ले। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के बारे में बताया है कि वो टीचर जिससे बच्चे काफी हेट किया करते हैं उनके स्ट्रिक्ट नेचर की वजह से, क्योंकि वो टीचर काफी डांटते हैं या मारते हैं, लेकिन जब मोमेंट आता है सेपरेशन का, फेयरवेल का, जब हमें पता चलता है कि आज हमारे टीचर का लास्ट दिन है, तो वो मोमेंट हमारे लिए काफी इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर ऐसा ही होता है, फ्रेंड्स का एटीट्यूड बदल जाता है अपने टीचर मिस्टर हैमल के लिए, और वो उनसे खाई हुई मार पिटाई उन सारी चीजों के बारे में भूल जाता है। और इस चैप्टर में हमें वैल्यू ऑफ टाइम के बारे में भी बताया है कि जब फ्रेंड्स स्कूल के लिए लेट हो रहा था तो ऑफकोर्स लोग उसको टीज करते हैं कि अभी तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, तुम धीरे धीरे जा सकते हो। और अगर टाइम रहते फ्रेंड्स ने और बाकी विलेजर्स ने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी होती तो आज जर्मन पीपल उनको टीज नहीं कर रहे होते कि तुम सिर्फ फ्रेंच पीपल होने का दिखावा करते हो, क्योंकि तुम्हें तो अपनी मदर लैंग्वेज, मदर टंग के अंदर बात करना और लिखना तक नहीं आता।
ये सारी थीम्स इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारी की सारी थीम्स इस चैप्टर में रन होती है। सो आई होप द बेसिक आइडिया ऑफ दिस चैप्टर इज क्लियर इन योर माइंड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर ऑथर अल्फोंसे डोडेट। सो एज वी ऑल नो, द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज अल्फोंसे डोडेट। Alphonse Daudet, 1840 to 1897, was a French novelist and a short story writer. Alphonse Daudet का बर्थ ईयर है 1840 और इनका डेथ ईयर है 1897। ये फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे। इन्होंने काफी सारे नॉवेल्स लिखे हैं। नॉवेल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? नॉवेल्स की मेन विशेषता ये होती है कि उनके अंदर एक स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी, फिर एक और स्टोरी, फिर एक और स्टोरी रन होती है। मतलब स्टोरी विद इन ए स्टोरी टेक्निक का उसमें यूज किया जाता है और वो सारी की सारी स्टोरीज आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, लिंक्ड होती है। तो वो एक नॉवेलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। हमारा ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. ये जो स्टोरी है ये उन दिनों पर आधारित है जब फ्रांस और पर्सिया के बीच में वॉर चल रहा था। 1870 to 71 के बीच में ये वॉर चल रहा था फ्रांस और पर्सिया के बीच में। इसमें फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया गया जर्मनी के द्वारा, मतलब फ्रांस को हरा दिया गया पर्सियन आर्मी के द्वारा। पर्सियन आर्मी जिसके लीडर बिस्मार्क थे। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मतलब 1870 टू 71 के आसपास, पर्सिया जो है वो 3 देशों को कलेक्टिवली बोला जाता था। पर्सिया के अंदर शामिल होते थे जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट। तो इन तीनों को कलेक्टिवली पर्सिया बोला जाता था। तो पर्सिया ने फ्रांस के ऊपर अधिकार कर लिया था, फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्जेक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड्स। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स एल्जेक और लॉरेन ये दोनों जर्मनी के कंट्रोल में आ जाते हैं। और यहाँ पर फिर जर्मनी की गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस लाती है, यहाँ के स्कूल्स में, टीचिंग मेथड्स में क्या क्या बदलाव लाती है, वो अपन देखते हैं इस चैप्टर के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर ऑथर अल्फोंसे डोडेट एंड समरी ऑफ आवर चैप्टर द लास्ट लेसन, एंड आई एम होपिंग यू विल लाइक दिस वीडियो। वी विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम चैप्टर द लास्ट लेसन। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।